वंदे मातरम। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो एक्सक्लूसिवली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 8, 9 और 10 जून को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है या आपके लिए आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है। बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जब से एग्जाम समाप्त हुआ है, हालांकि समाप्त की बात छोड़ो, आप उससे पहले से बहुत सारे टीचर्स ने कट ऑफ बताना शुरू कर दिया है। हजारों वीडियो पर डे आ रही हैं, स्टूडेंट और ज्यादा विचलित हो रहे हैं कि इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है। तो मैं आप लोगों को सारे आंकड़े वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर बता के जाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और सबसे बड़ी बात कि इस वीडियो को पूरा देखना, कहीं से भी आप स्किप मत करना। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं जो आप लोगों की 2025 में वैकेंसी आई थी 32,000 प्लस, उनके बारे में बात कर रहा हूं। अब उनके बारे में बात कर रहा हूं तो हमें कंपेयर करना होगा 2023 की वैकेंसी से। बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी 2023 की वैकेंसी से, न केवल 2023 की वैकेंसी से, अभी जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ है उससे भी हमें कुछ सीखने को मिलेगा, पता लगेगा उससे भी कि कट ऑफ क्या रह सकती है। जब से एग्जाम समाप्त हुआ है तब से ही मैं इन आंकड़ों को खोजने पर लगा हुआ हूं। बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने लगातार बात की है और बहुत से टीचर्स के साथ भी मैंने बात की है, तब जाकर के ये वीडियो बना रहा हूं। और बहुत सारे तथ्य और भी हैं इस वीडियो में, तो पूरा देखना मेरे भाई। तो सबसे पहले देखो, यहां पर लिखा है कि 8, 9 और 10 जून को जो आपका एग्जाम हुआ है, 3 दिन टोटल 6 शिफ्टों में जो संपन्न हुआ है, उसमें जो फॉर्म भरे गए थे वो 28.8 लाख कुल फॉर्म भरे गए थे। अब देखो 28 लाख, या मैं ये कह सकता हूं 29 लाख फॉर्म आसपास भरे गए थे। इस आधार पर कितने स्टूडेंट्स ने पेपर दिया, तो आप यहां देख सकते हैं करीब 22 लाख बच्चों ने यहां पेपर दिया, यानी अटेंडेंस जो थी वो करीब आप देख सकते हैं कि 75 से 76% रही है। और ये 75-76% एक बहुत अच्छा आंकड़ा होता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। हर एक एग्जाम को 10, 15, 20, 25% स्टूडेंट छोड़ते ही छोड़ते हैं, लेकिन कई बार हमने एसएससी के बहुत से एग्जाम देखे जिन्होंने करीब 50% के आसपास भी अटेंडेंस नहीं थी। तो चलिए, हालांकि हमें एसएससी से लेना देना नहीं है, हम बात कर रहे हैं फिलहाल यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर के, तो अटेंडेंस जो है वो काफी हद तक बहुत अच्छा रहा है, 75 से 76% अटेंडेंस रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि फिजिकल डीवी पीएसटी के लिए ग्राउंड में उतरने के लिए कितने अंक चाहिए, और मैं आप लोगों को दोनों तरह के अंक बताऊंगा। एक मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि फिजिकल के लिए कितने नंबर आप लोगों के होने चाहिए, और आप ये भी जानते हैं कि फिजिकल के बाद जो फाइनल कट ऑफ लगती है वो कहीं ना कहीं बढ़ के लगती है, तो वो कितना बढ़ सकती है इस बारे में भी चर्चा करूंगा इस वीडियो में। पूरा मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूं, बहुत सारे मैंने डेटा अलग अलग से ढूंढे हैं, निकाले हैं, बहुत सारे छात्रों से भी बात की है। देखिए, पहले बात कर लेते हैं पिछली भर्ती और नई भर्ती की जो कंपटीशन है उस विषय को समझते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो पिछली भर्ती हुई थी 2023 में ये वैकेंसी आई थी, इसमें मैं पहले भी बता चुका हूं कि 60,244 टोटल पद थे, और यहां जो टोटल फॉर्म भरे गए थे वो 48.17 लाख फॉर्म भरे गए थे। तो ये संख्या भी काफी बड़ी संख्या हो जाती है। और जो एग्जाम दिया था वो 32 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, यानी 32 लाख बच्चों ने एग्जाम देने गए थे। और यहां पर मेरे भाई जो बच्चे बुलाए गए थे, यानी डीवीपीएसटी के लिए या फिजिकल के लिए जो बुलाए गए थे, जो पास किए गए थे, वो बच्चे बुलाए गए थे 1,74,000, यानी कि देखो 2.5 गुने के आसपास बच्चे बुलाए गए थे। आप जानते हैं 60,000 प्लस पद थे, तो अगर मैं 60 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये संख्या निकल के आ जाती है, यानी 2.5 गुने बच्चे बुलाए गए थे। अब इसी के आधार पर अब इन आंकड़ों को देखिए आप, कि अगर हम इस भर्ती की बात करें जो कि अभी आपकी चल रही है, जो आप एग्जाम दे करके आए हैं, तो यहां पर टोटल जो आप लोगों की वैकेंसी है वो 32,000 के आसपास या 32,679 वैकेंसीज, 28.8 लाख टोटल फॉर्म भरे गए, 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया। तो अब फिजिकल में जो पास करे जाएंगे वो लगभग 81,700 बच्चे के आसपास पास किए जाएंगे। कितने बच्चे? 81,000 प्लस बच्चे पास किए जाएंगे। अब इन आंकड़ों को देखें तो समझे आप, फॉर्म कम जरूर है लेकिन पद लगभग आधे होने के कारण फिजिकल के लिए चुने जाने वाले छात्रों की संख्या आधी रह गई है और कंपटीशन सीधा दोगुना हो गया है,
चलिए, तो यहां आप लोग देख सकते हैं, यहां पर जो बुलाए गए थे वो 1,77,000 बुलाए गए थे पिछली बार। इस बार 81,000 बुलाने की संभावना है, यानी 2.5 गुने बुलाए जाते हैं, ये आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। इन सभी बातों को देखें तो एक और चीज समझो, यहां आप लोगों की जो पहले कट ऑफ आई थी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जो आई थी, आप देख सकते हैं यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये टोटल आप देखिए कि अनारक्षित यानी कि यूआर कैटेगरी की 214 पर कट ऑफ गई थी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 187 थी, अन्य पिछड़ा वर्ग की 198 थी, अनुसूचित जाति की 178 थी और अनुसूचित जनजाति की 146 थी। ये वो कट ऑफ थी जो फिजिकल में बुलाए जाने के लिए कट ऑफ लगाई गई थी, यानी आपके जो डीवीपीएसटी के लिए आपको जो बुलाया गया था उसके लिए थी। तो उस आधार पर अब बात करते हैं कि बाद में क्या नंबर बढ़े थे, क्या कुछ कट ऑफ बाद में इंक्रीज हुई थी क्या? डेफिनेटली हुई थी। देखिए, जर्नल वाले और ओबीसी वालों के लिए, और जर्नल वालों की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, 2-3-4 नंबर का फर्क था। लेकिन यहां देखो, आप एडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यहां शुरुआत में जो आप लोगों की कट ऑफ थी 187.3 थी, लेकिन बढ़कर के कितनी उछाल हुआ? 209, यानी कि 21 अंक सीधे सीधे बढ़ गए प्यारे दोस्त। ठीक है, फिर 146.7 एसटी वालों की थी, तो यहां सीधा उछाल 170 हुआ, 23 नंबर यहां बढ़े। ये मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। ओबीसी की 199 पर लगी थी, लेकिन उछाल आया सीधा 216 का, तो ये फिजिकल के बाद की कट ऑफ थी। ओके, तो आप खुद देखिएगा कि ऐसा नहीं है कि फिजिकल में आप लोगों का नंबर आ गया तो बस खत्म, अब तो लग गई नौकरी, नहीं, ऐसा नहीं है, बाद में भी आपकी मेरिट लिस्ट बढ़ेगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखो फीमेल की भी अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस की 180 थी, बाद में 193 हो गई थी, 12.9 अंक बढ़े थे। ओबीसी की बात करें तो 183.3 थी, यहां भी उछाल 200 प्लस हुआ था, यानी 200 का मतलब ये हो गया कि प्लस 11.5 अंक आप लोगों के बढ़ गए थे। तो ये अंक बढ़ने का मतलब आप समझ सकते हो कि यहां कितने अंक, मैक्सिमम देखो 21 अंक, 23 अंक, ये बहुत बड़ी संख्या होती है, इतने इतने अंक बढ़े हैं। तो क्या इस बार नहीं बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन बिंदुओं को आप थोड़ा सटीकता से समझो तो पता लग जाएगा। देखिए, यहां हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि इस बार कट ऑफ या मेरिट आप लोगों की जो है वो कितनी रह सकती है। ठीक है ना, और मैंने लगातार ये चीजों पे विश्लेषण कर रहा हूं और आने वाले समय में लगातार मैं इन चीजों को रिसर्च करता ही रहूंगा और आप लोगों को बताता रहूंगा। देखो, आप लोग जानते हैं कि पद कम है, पहले के मुकाबले काफी आधे ही हैं पद। ठीक है, पहले 1,74,000 स्टूडेंट बुलाए गए थे, अब 81,700 बुलाए जाएंगे। तो फिजिकल के पास होने के जो स्टूडेंट होंगे उनकी संख्या भी कहीं ना कहीं कम होगी। भाई डेफिनेटली कम स्टूडेंट बुलाए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से डेटा निकल के आ रहा है। और दूसरी बात, यहां कंपटीशन बढ़ा। दूसरा सबसे बड़ी बात है यूपीएसआई की कट ऑफ। आप लोग जानते हैं कि यूपीएसआई की कट ऑफ इतनी ज्यादा गई थी कि कभी हम लोगों ने एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि इतनी कट ऑफ जाएगी। किसी टीचर ने एक्सपेक्टेड नहीं किया था, ना किसी स्टूडेंट ने। अब ये क्या रहा यूपीएसआई में मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी कट ऑफ बहुत हाई गई थी। जो स्टूडेंट यूपीएसआई में रह गए थे, पेपर उन्होंने भी दिया उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, तो डेफिनेटली कंपटीशन उन्होंने भी बढ़ा दिया इसको। अब इसके बाद बात करें कठिनाई स्तर की, तो पिछली बार की तुलना में बात करें तो पेपर इजी था। कितना इजी था? कुछ इजी था, यानी मैं कह सकता हूं 10 से 12% पेपर इजी था। कुछ क्वेश्चन आप रीजनिंग में भी देख सकते हैं, मैथ्स में भी देख सकते हैं, बहुत इजी थे। मतलब उनको केवल पढ़ करके आंसर किया जा रहा था, कोई कैलकुलेशन, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। ऐसे क्वेश्चन पहले की तुलना में देखे जाएं तो 4-5 प्रश्न काफी इजी देखने को मिले, जिसकी वजह से आपके काफी, ये मान के चलो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 5 क्वेश्चन भी ऐसे थे 10 नंबर सीधे बढ़ गए। ठीक है, इसके बाद सबसे बड़ा बिंदु जो है वो है नेगेटिव मार्किंग को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि पिछली बार नेगेटिव मार्किंग थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग ना होने से क्या होता है आप लोग जरा देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा नेगेटिव मार्किंग से कितना असर पड़ता है। यहां पहले क्या होता था कि मान के चलिए कि नेगेटिव मार्किंग थी 0.5 की, तो ये 0.5 अंक आपके कटने ही कटने थे। तो इसकी वजह से क्या करता था, जिसको नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा तो वो तुक्का नहीं लगाया करता था। तुक्का नहीं लगाता था तो अटेम्प्ट जो हुआ करते थे वो 150 में से 130 या 120 स्टूडेंट, यानी 120 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करके आते थे 150 में से।
क्यों? क्योंकि ज्यादा गलत करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग में सारे नंबर जो आपके आए हैं वो भी चले जाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट जो ज्यादा या तो लग रहा हो उनको 50-50 तब तुक्का लगाया करते थे, या उनको ये लगता था कि भाई साहब इसका आंसर नहीं हो सकता, पता नहीं है, तो वो छोड़ दिया करते थे। लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट छोड़ के आया होगा, और जो छोड़ के आया होगा उसे पता नहीं होगा कि नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं है, अन्यथा वो भी नहीं छोड़ के आता। तो इस बार क्या हुआ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 150 के 150 क्वेश्चन स्टूडेंट करके आए, यानी सब पे टिक लगा के आए हैं। अब इस टिक से क्या होगा, सपोज करिए मेरे भाई कि आप पहले 120 अटेम्प्ट किए आपने, ठीक है, 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बचे कितने 30। अब 30 पे आपने तुक्का लगा दिया, तो संभावना यह है कि 30 में से 5-6 तो सही हो सकते हैं या नहीं हो सकते, कम से कम बता रहा हूं 5-6 तो सही हो ही जाएंगे। और 5-6 का मतलब 12-13 नंबर आप लोगों के सीधे सीधे बढ़ गए। और ये कम से कम बता रहा हूं, हो सकता है कि ज्यादा भी तुक्के में सही हो जाए, ठीक है। तो यहां पर काफी आपके 12 से 15-20 अंकों तक की बढ़ोतरी हो सकती है तुक्का लगाने से। इससे भी आप लोगों की मेरिट लिस्ट क्या है, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी डेफिनेटली। बात समझ में आई। फाइनल बात ये आती है निकल के, इन सभी आंकड़ों को देखें तो हमारी जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। इसके लिए हमें जानना होगा कि फाइनल जो मार्क्स हमें मिलते हैं, फाइनल जो आप लोगों का स्कोर मिलता है आपको, वो किन आधार पे मिलता है। सबसे पहले आपके रॉ मार्क्स जोड़े जाते हैं कि आपके रॉ मार्क्स कितने हैं, ठीक है, यानी जो आप अटेम्प्ट करके आए हो एग्जाम में क्वेश्चंस को, उन नंबर को जोड़ा जाता है। उसके बाद आपको दिया जाता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का क्या सीन है वो खुद, अब ये मुझे नहीं पता कि कौन सा पेपर टफ होता है कौन सा इजी होता है। अब किसी स्टूडेंट के लिए कोई क्वेश्चन टफ है कोई इजी है, लेकिन यहां पर क्या आंकड़े ला दिए कि पूरी शिफ्ट को एनालाइज करते हैं कि कौन से शिफ्ट के अंदर ज्यादा नंबर है, कौन सी शिफ्ट में कम नंबर है। सभी स्टूडेंट को एनालाइज करके जिनके ज्यादा नंबर है उसको इजी शिफ्ट मान लेते हैं, जिस शिफ्ट में कम नंबर है उसको टफ शिफ्ट मान लेते हैं। इस आधार पर कुछ शिफ्ट डेफिनेटली कठिन होंगी, कुछ इजी होंगी। तो उस आधार पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को नॉर्मलाइजेशन का लाभ भी मिल सकता है। नंबर लगभग घटेंगे तो नहीं, बढ़ने की संभावना ज्यादा है। हो सकता है कि घट भी जाए 1-2 नंबर, लेकिन संभावना ज्यादा यह है कि नंबर बढ़ेंगे। ये कई बार देखने को मिला है कि नंबर घटे भी हैं, हो सकता है घट भी जाए नंबर, लेकिन संभावना यही है कि नंबर बढ़ेंगे। और बढ़ कितने सकते हैं, 15 से 18 नंबर तक बढ़ सकते हैं जिनकी कठिन शिफ्ट थी। अब कौन सी कठिन थी कौन सी इजी थी, मैंने आप लोगों से पूछा था कमेंट में, बहुत सारे स्टूडेंट ने, किसी ने 8 तारीख की सेकंड शिफ्ट बताई, किसी स्टूडेंट ने 9 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट बताई, इस तरीके से। लेकिन अभी फाइनली जब निकल के सामने आएगा नॉर्मलाइजेशन का पूरा सिस्टम, तो आप लोगों को मैं जरूर बताऊंगा। तो यहां 15 से 18 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन आपको मिल सकता है। अब डीवीपीएसटी के लिए मैंने आप लोगों को सेफ स्कोर बताया था, कल की वीडियो देख ली होगी आपने। आज की वीडियो में दोनों चीजें बता के जाऊंगा। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आप देखो अनुमानित जो कट ऑफ है मेल कैंडिडेट्स के लिए वो इस बार क्या रह सकती है। देखिए इन नंबर्स में, ये नंबर है, ये क्वेश्चन नहीं है। आप लोग जानते हैं प्रत्येक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो इनको आधा कर लें, यानी 115 अगर क्वेश्चन आपके सही हैं या इससे अधिक सही हैं तो डेफिनेटली आप सेफ स्कोर में हैं। और 115 क्वेश्चन सही करना बहुत बड़ी बात भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां मैं ये कह सकता हूं कि जिनके 230 नंबर बन रहे हैं या उससे ऊपर बन रहे हैं, अब ये 2-4 नंबर ऊपर नीचे, मैं 5 नंबर ऊपर नीचे कह सकता हूं मेरे भाई, जैसा मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि 5 नंबर इससे कम भी है, ठीक है। ज्यादा वाले तो डेफिनेटली करेंगे ही तैयारी, उनको तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो अपना फिजिकल में अभी से लग जाएंगे। लेकिन इनसे 4-5 नंबर आपको लग रहा है कम भी हैं, तो आप अपनी तैयारी को छोड़ो मत, अपने फिजिकल में आज से अभी से लग जाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी मिल सकता है। नॉर्मलाइजेशन मान लो 18 नंबर का मिल गया, 18 नंबर का मिल गया तो बहुत नंबर आपके हो जाएंगे, आपका नंबर 100% आ जाएगा, फिर रोक नहीं पाएगा कोई भी। तो अगर इतने नंबर आपके हैं, 2-4-5 नंबर कम भी हैं, तो भी आप अपने फिजिकल में लग जाओ, तो कट ऑफ लगभग इतनी जाएगी, ठीक है। इसके बाद ओबीसी की बात करूं तो 223 से 229 तक के बीच आप सेफ है। 1-2-4 नंबर कम भी हैं, चलेगा, अपनी तैयारी में आप लग जाओ फिजिकल की में। ईडब्ल्यूएस की 220 से 226 के अंक के आसपास हो सकती है, एससी की 192 से 198 अंक और एसटी की 160 से 166 अंक। प्यारे दोस्तों, ये जो सारी चीजें मैं एनालाइज करके आपको बता रहा हूं ना, डेफिनेटली मैं रिसर्च कर रहा हूं,
मैं बहुत सारे आंकड़े जो है आंकलन करके आपको चीजें समझा रहा हूं, तो जल्दबाजी कुछ नहीं है इसमें। ये मैं फिक्स कह दूं कि 223 पे जाएगी, 224 पे जाएगी, ये बेवकूफी होगी, क्योंकि फाइनल मेरिट या फाइनल कट ऑफ का तो तभी पता लगेगा जब आ जाएगी। हम लोग चीजों को समझ करके, पूरा डेटा ले करके तब आप लोगों को चीजें समझा रहे हैं कितनी रह सकती है, ठीक है। इसके बाद में मैं फीमेल्स कैंडिडेट की बात करता हूं, जो महिला वर्ग है उसकी बात करें तो अगर 230 आप लोगों के यहां पर, ये गलत है, थोड़ा सा ये गलत कर दिया है मेरे भाई, 230 नहीं, यहां आप 10 नंबर कम कर लें, इसमें 10 नंबर कम कर लें। अच्छा, दूसरा मैं लगाता हूं यहां पे, मुझे लग रहा है कि ये गलत आंकड़ा लगा दिया। देखो ये वाला है यहाँ पे फीमेल्स के लिए ना, ये वाला है, हमारे जो टाइपिस्ट है उन्होंने ये गलत लगा दिया है भाई, देखो जरा। तो यहां पर समझो, जो महिला वर्ग है उनके लिए ये 300 अंकों में से है। अगर 220 प्लस आपके हैं, यानी 220 से लेकर के कितने भी फिर अंक हो, अगर इतने बन रहे हैं आप लोगों के, तो आप भी फिजिकल में लग जाओ। फिर कह रहा हूं 2 4 5 नंबर अगर कम भी हैं तो भी अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो आपका नंबर 100% आ जाएगा और फिर आप फिजिकल में बाहर हो जाओगे, बहुत बड़ा दुख होगा, ठीक है। यहां ओबीसी के लिए, फीमेल्स के लिए 216 से 222 के बीच अंक हैं, तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस 212 से 218 सेफ हैं। एससी 185 से 191 में सेफ हैं। एसटी के लिए 152 प्लस अगर नंबर आ रहे हैं, अंक आ रहे हैं, तो आपका सेफ स्कोर है। ओके, तो यहां पर मैंने कंप्लीटली आप लोगों को समझा दिया कि आपके लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है। ये एक गहन विश्लेषण पर अनुमानित कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं। हमारे आंकड़े पहले फेल हो चुके हैं, ये भी क्लियर कर दूं आपको। यूपीएसआई में न केवल मेरे आंकड़े, जितने भी टीचर्स यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं सबके आंकड़े फेल हो गए थे। किसी टीचर ने करेक्ट तो बता ही नहीं पाया कोई भी यूपीएसआई की। तो ये 100% मैं बिल्कुल सच बोल के चलता हूं मेरे भाई। बेशक बुरा लग जाए, बेशक डिसलाइक कर देना, क्योंकि मेरे को मीठा मीठा ही बोलना नहीं आता, केवल मीठे के साथ कड़वा भी बोलता हूं, क्योंकि सच्चाई होती है उसके अंदर। तो मैं बता रहा हूं कि मैं कह दूं कि यही होगी कट ऑफ, नहीं। अगर इतने नंबर है तो फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, बाकी सब देखा जाएगा, क्या कट ऑफ जाएगी क्या नहीं जाएगी, टेंशन फ्री होकर के, ठीक है। और जगह जगह बार बार वीडियोस देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे देखो, खत्म करो, अपने तैयारी में लग जाओ, ठीक है जी। यदि आप इसे रेंज के आसपास हैं या हार्ड शिफ्ट में अगर 115 मैंने जैसा बताया इतने भी सही हो रहे हैं आपके, तो आप परिणाम का इंतजार मत करो, अभी तैयारी में लग जाओ। आज अपने फिजिकल डीवीपीएसटी की तैयारी शुरू कर दें, और ग्राउंड आपका इंतजार कर रहा है, पहुंच जाओ जल्दी से। और एक और चीज मैं बता दूं कि अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपका डॉक्यूमेंट ऐसा हो कि 4-5-10-5 दिन में बन जाएगा, तो अभी भैया बनवा लेना। कोई कमी हो, कोई खो गया हो, कोई छिप गया हो, फिर बाद में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है जी। तो चलिए, ये मैं बता दिया आप लोगों को। इसके अलावा प्यारे दोस्त, एक और छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। 15 जून से आप लोगों के लिए रीजनिंग की और रीजनिंग की और मैथ्स की क्लासेस चलने जा रही हैं। तो आप लोग डेली रीजनिंग और मैथ्स की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। रीजनिंग 7 बजे से और मैथ्स की क्लास 9 बजे से। ये आपके कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आप इन क्लासेस को डेली ज्वाइन कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों। इसी चैनल पे कंपटीशन गुरु पे आप सर्च कर लेना, कंपटीशन गुरु, इस पे ये क्लासेस रेगुलर देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा आकलन समझ में आ गया होगा। शुक्रिया सभी का। नमस्ते, जय हिंद।